Hello everyone, in this video we're going to start a very new topic, and after the factors we are going to discuss the rate law. ठीक है, रेट लॉ बेसिकली हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन की जब बात करते हैं तो हम रेट लॉ पढ़ते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द रेट लॉ. ठीक है, रेट लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द स्पीशीज़ इन रिएक्शन. देखो, रेट लॉ जो है ना वो बताता है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट की, हमें पता है कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स है ना उनका डायरेक्ट रिलेशन है. नहीं, जब हमारे पास रिएक्टेंट का अगर हमारे पास रेट ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो हमारे पास रेट ऑफ कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी. तो रेट लॉ हमें कुछ इस तरह इन चीज़ों को राइट करने का तरीका बताता है. लेकिन ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें रिएक्शंस जो होती हैं दैट आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल मेथड. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2A + B, हमारे पास एक प्रोडक्ट बना रहा है. तो इफ़ द A कंसनट्रेशन इज़ डबल तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी डबल, और हम इसको यूँ लिखेंगे. ठीक है, हमारे पास अगर हमारे पास B है फॉर एग्जांपल, तो B की कंसनट्रेशन अगर हमारे पास डबल है तो हमारे पास हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स भी इंक्रीज़ हो सकता है. तो ये सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं और इसको हम यूँ लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा. ये सारी हमें पॉसिबिलिटीज़ बताई हुई हैं. ठीक है, तो हम इनको इसको हम रेट लॉ के फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं. डायरेक्टली का साइन जब हम हटाते हैं यहाँ से हम जब डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो हम के कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज़ रेट कांस्टेंट. ठीक है, हमने यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन लिखी. हमने यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं लिखना. स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, ये मैं आपको बताती हूँ. हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है. जैसे हमारे पास एक थे गुलबेरी एंड वेग, दे बोथ वर साइंटिस्ट दैट दे प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ मास एक्शन. अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे पास स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारे पास क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन की पावर बन जाएंगे. बट इट वॉज इनवैलिड, जो कि हमारे पास सारे रिएक्टेंट्स पे काम नहीं करा, तो दिस वॉज इनवैलिड. ठीक है, हम ये नहीं पढ़ते हैं, बट ये हमारे पास किसी किसी रिएक्शंस पे काम करता है, किसी किसी रिएक्शन पे नहीं काम करता. दिस इक्वेशन इज़ नोन एज रेट लॉ इक्वेशन या एक्सप्रेशन. अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स. ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हमारे पास कंसंट्रेशन है. ये वाई हमारे पास, अब बताते हैं ये वाई है क्या. वाई और एक्स कैन बी एनी वैल्यू. इट कैन बी पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन बी नेगेटिव वैल्यू, इट कैन बी फ्रैक्शन वैल्यू. तो वेयर, अच्छा अगर इसको हम रेट लॉ में लिखें, रेट एक्सप्रेशन में लिखें, तो हम क्या लिखेंगे, के लगा के और इनकी कंसंट्रेशंस लगा देंगे. ठीक है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशंस होंगी वो उनको हम पावर में लिख देंगे. राइट, देन वी हैव ये है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ बी, एंड एक्स इज़ द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, और एक्स की वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू. वाई इज़ द ऑर्डर ऑफ क्या बोलते हैं, order of, I think it is the order of reaction with respect to B. These both are the order of reaction. These can be positive, negative and zero. Then we have, अगर हम इस पूरी वैल्यू का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें तो दैट विल बी इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू n. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है x प्लस वाई. दिस इज़ द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको हम n से डिनोट करते हैं. और k की अगर बात करें तो k इज़ द रेट कांस्टेंट. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी k होता क्या है. बेसिकली k की हमने पूरी डेरिवेशन की. तो k कैन बी अ रेट कांस्टेंट, k कैन बी अ स्पीड कांस्टेंट, k कैन बी अ वेलोसिटी कांस्टेंट, k कैन बी स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक क्या बोलते हैं रिएक्शन लिखा है जो कि हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो इफ़ द कंसिडरेशन ऑफ ऑल स्पीशीज़ का स्पीशीज़ यहाँ पे डिनोट कर रहा है रिएक्शन और प्रोडक्ट को. ठीक है, इफ़ द कंसिडरेशन ऑफ ऑल स्पीशीज़ इन रेट रिएक्शन इज़ यूनिटी. अब देखो यहाँ पे यूनिटी है, यहाँ पे यूनिटी इज़ इक्वल टू यूनिटी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू के आ जाएगा. फर्स्ट दिस इज़ वैलिड व्हेन इन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन द ऑल स्पीशीज़ के अंदर हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है दैट विल बी इक्वल टू यूनिटी. जब ये यूनिटी के इक्वल हो जाएंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ डेरिवेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू यूनिटी, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के हो जाएगा. ठीक है, अब हम निकालते हैं यूनिट ऑफ
there are many unit of R, and the unit of R depend on the order of reactions. We have 3 orders of reaction: 0 order, 1, 2 and 3 order of reaction, and nth order of reaction. We're going to discuss that in very detail. ठीक है, तो हमने क्या लिखा, R इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हमने आर की क्या बोलते हैं के की वैल्यू निकालनी थी. ये हमारे पास बेसिकली होता है. ठीक है, हमने के की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, जब वहाँ के डिवाइजर के इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कंसनट्रेशन. ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का हमारे पास यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स लिखा. ठीक है, उसके बाद हमने कंसनट्रेशंस के यूनिट्स लिखे. ए की कंसनट्रेशन है हमारे पास और बी की कंसनट्रेशन है, तो मोल पर लीटर लिखा और हमने एक्स लगा दिया. फिर मोल पर लीटर लिखा, फिर हमने एक्स लगा दिया. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसनट्रेशन की यूनिट के अंदर सिर्फ ये फ़र्क होता है कि सेकंड इसमें नहीं आता, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर सेकंड आता है और उसके अंदर सेकंड इनवर्स नहीं आता है. तो हमें पता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन. तो वी हैव रिटन, ये दोनों कॉमन थे तो हमने क्या लिख दिया, एन लिख दिया. ठीक है, अब नाउ ये दोनों भी हमारे पास मोल पर लीटर कॉमन थे, तो हमने क्या लिख दिया, आई थिंक सो यहाँ पर आएगा हमारे पास, मैंने यहाँ पे एक कुछ लिखना भूल गई, यहाँ पे n माइनस 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स आएगा. ठीक है, 1 माइनस एन एन सेकेंड इनवर्स हमारे पास इसका यूनिट बन गया, के का यूनिट. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि हमारे पास के का ऑफिशियल यूनिट रहता है. ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर हम मैं आपको बताती चलूँ कि के का जो यूनिट होता है दैट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी कि हमारे पास 0 ऑर्डर के अंदर हमारे पास के का यूनिट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर के अंदर क्या होता है. ऑलराइट, तो मेक श्योर यू वाचिंग दैट वीडियो एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो.